हेलो स्टूडेंट्स, आज यार हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स जितने हमने पढ़े हैं। ठीक है, हमने जितने हमारे वीडियोस थे जिसमें हमने पढ़ा था कि आखिर साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होते क्या हैं, ये रेशियोज से हम लोग क्या मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक, उसके साथ हमने पढ़ा था डिग्रीज पढ़ी थी, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में उठाएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर यार आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले। तब तक ले शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अगर साइन थीटा हमारा √3/2 है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताया था, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं किसमें, हम लोग पढ़ रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में। किस तरह की ट्राइंगल में, जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ऑब्वियसली एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है ट्राइंगल में, नहीं तो वो ट्राइंगल कैसे होगा 3 साइड्स का। ठीक, तो हमने मान लिया यार कि हमारा एक ट्राइंगल है AB एंड C, राइट। हमारा एक ट्राइंगल बन गया ABC। ठीक, इसमें बोल रहा है, मान लीजिए ये एंगल है हमारा थीटा, हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, हमें निकालना है टैन थीटा की वैल्यू, हमें निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू, हमें निकालना है कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा, और हमें निकालना है सेक थीटा कितना है, राइट। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। मैंने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का मतलब होता है हमारा PH BH PB। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, PH मतलब कि P/H, 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 कॉस थीटा BH, B/H, PB टैन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टैन ऐसे लिया था ना, तो इसका मतलब है कि P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 3/2 है, √3/2 है। यानी ये √3x के बराबर होगा, और हमारा हाइपोटेन्यूज, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा 2x के बराबर। कितना होगा, 2x। ऑब्वियसली x लिखेंगे क्योंकि ये हमारा रेशियो है, फिक्स वैल्यू हो नहीं सकती, ये हमें मतलब क्लैरिफाइड नहीं है, ऑब्वियसली बात है, रेशियो है। तो हमने क्या किया यार, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, पाइथो जो गोरा है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अरे यार नाम को मजाक नहीं उड़ाना तुम लोग। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये थ्योरम है, उन्होंने ऑब्वियसली डिराइव किए। तो ये कहती है S² इज इक्वल टू P² प्लस B², S² प्लस S² इज इक्वल टू P² प्लस B², ये हमारी थ्योरम है। तो इसके अनुसार से हमारा B कितना निकलेगा, B हमारा निकलेगा अंडर रूट में 2x का स्क्वायर यानी 4x², फिर अंडर रूट 3x का स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे, राइट। ऑब्वियस बात है, हम B निकाल रहे हैं, P को इधर भेजेंगे, S² माइनस P²। तो ये हो गया हमारा 3x² इज इक्वल टू x। ऑब्वियसली अंडर रूट से x² हटेगा तो x बनेगा। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, B हमारा निकला है x। अब हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, हमने याद किया था, साइन थीटा। हैंड राइटिंग सर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से नोट कीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, कैसा पढ़ा रहा हूँ इसके बारे में भी फीडबैक लेना ज़रूरी है। आप ही लोग मेन ऑडियंस, जनता खुश तो हम भी खुश। तो भाई साहब और बहनों जी, ठीक है, बहनों जी, हाँ जो भी मान लो, ठीक है, आप सबको यार कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा है, हमने पढ़ा PH BH PB ना, PH BH PB, PH BH PB। अब कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइट, यानी x अपॉन हाइट, हाइट क्या है, ये है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये होगा हमारा x अपॉन 2x इज इक्वल टू 1/2, राइट। ये हो गया 1/2। और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर √3/x, यानी ये √3x अपॉन x इज इक्वल टू √3 होगा। और कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है टैन थीटा का, यानी इसी का उल्टा 1/√3 √3 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से करूँगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा
x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3x, अंडर रूट ऑफ 3x से हमारा ये निकला 1 अपॉन अंडर रूट 3। सेक थीटा होता है हमारा, सेक थीटा क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ये एक अलग पोर्शन है और ये एक अलग पोर्शन है, ये हमने बस थ्योरम लिखी है, पाइथागोरस थ्योरम। और सेक थीटा होता है हमारा x अपॉन 2x का उल्टा यानी 2, और कोसेक थीटा होता है हमारा अंडर रूट 3x अपॉन 2x का उल्टा यानी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज निकाल लिए। कॉस थीटा है 1/2, टैन थीटा है अंडर रूट 3, कॉट थीटा है 1 अपॉन अंडर रूट 3, कॉसेक थीटा है 2 अपॉन अंडर रूट 3 और सेक थीटा हमारा 2, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। यार मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था आपको ये आखिर थीटा की वैल्यू किस किस, मतलब एक थीटा की वैल्यू के लिए हमें एक पर्टिकुलर रेशियो मिलता है। तो अगर साइन थीटा अंडर रूट 3/2 है तो याद है कि ये किस एंगल के लिए, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी इसमें आपकी 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री होता है हमारा 1/2, cos 60 डिग्री 1/2 tan 60 अंडर रूट 3। ये अच्छे से लिख लीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लें। अब हमारा यार क्वेश्चन 2 है। हम लोग यार हर बारी एक ही क्वेश्चन नहीं उठा रहे, ठीक है, एक क्वेश्चन एक अगर थीम पे है तो उसका एक क्वेश्चन उठा लिया, सेकंड क्वेश्चन वैसे उठा लिया, नहीं तो उसके लिए भी कंटिन्यूअस एक एक्सरसाइज अगर होती है तो उसके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा कितना है 4/3, tan थीटा हमारा 4/3, देन शो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5 कैसे है, इसे प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिया tan थीटा में, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया और मान लिया ये ट्रायंगल है हमारा ABC विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसपे 90 डिग्री है एट एंगल B, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कह रहा है अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस हमारा ये हुआ, राइट। और ये कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 कह रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, तो मैंने सबसे पहली चीज़ क्या कर दी कि मैंने ये बोला कि भाई P जो है परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा 4x, P है हमारा 4x और B जो है हमारा B, ये जो B है हमारा वो है हमारा 3x, ठीक है, B है हमारा 3x, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये ले लिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथो, ठीक है, पाइथन नहीं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, s² यानी AC², जिनको इस तरीके से लिखना अच्छा लगता है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², राइट। तो हम लोग ले लेंगे इस तरीके से प्लस 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 B² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 इंटू x² इज इक्वल टू 25x², राइट। तो हमने इससे निकाल लिया h इज इक्वल टू 5x, h इज इक्वल टू 5x, ठीक है, h हमेशा 5x होगा, x ना भूलना, ठीक है, x भूल जाओगे तो गलती हो जाएगी। अब हमने निकाल लिया x है हमारा 5x, तो हमने निकाला, अब साइन थीटा लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा साइन थीटा होता है P/H, PH होता है ना, P/H इज इक्वल टू 4/5। अब हमें अगर cos थीटा निकालना है तो हमने क्या किया, ये होगा हमारा B/H इज इक्वल टू B/H का हमारा कह लेंगे हम लोग, B/H का ले लेंगे 3/5, 3x/5x इज इक्वल टू 3/5। तो हमारा साइन थीटा और cos थीटा निकल आया। अब हमने क्या किया, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 था ना ये, प्लस 3/5। एडिशन आता है तुम लोगों को, मुझे आता है 3 प्लस, हाँ ठीक है,
7/5, राइट। ये हमने कर दिया 7/5 आंसर। आंसर नहीं है, 7/5 हमारा इसकी वैल्यू के बराबर आया, तो आप लिख दो हेंस प्रूव्ड या हेंस शोन, ठीक है। HP हेल्डेट पैकेट नहीं, हेंस प्रूव्ड, ओके। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आता है यार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट, ठीक है। इसमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/b। क्या दिया हुआ है, हमें दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तब a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इतनी बड़ी जो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें निकालनी है। और बस हमें क्या वैल्यू दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। tan थीटा कितना है हमारा, a/b। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा क्या, एक ट्रायंगल बनाया। कैसा ट्रायंगल बनाया हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जितने क्वेश्चन होंगे आप उनमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। उसमें मैंने बनाया ABC हर बारी। आप ABC चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपकी थीटा की प्लेस डिसाइड करती है आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ये आपका थीटा डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ मैं अगर थीटा बनाता तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती, राइट। इतना अच्छे से नोट कर लेना, लिख लेना यार कि ये जब थीटा है तभी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हमारा तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा एक ही रहता है। तो अगर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, tan थीटा बराबर a/b, राइट। हमें दिया है कि tan थीटा है a/b, तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू दी हुई है a/b, राइट। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा a/x, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा a/x। और b हमारा p बराबर ax और bx बराबर नहीं, ओहो हाँ ठीक है, बेस, ठीक है, ये बेस है हमारा bx। बेस क्या है हमारा, bx। अच्छे से लिख दूँ क्या, मान लीजिए, ठीक है। नहीं तो बोलोगे ये क्या है भैया, अच्छे से लिख देते ना, समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ अगर आपको कोई डाउट है यार तो ज़रूर पूछना, क्वेश्चन में भूलना नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कौन सा डांट रहा है कोई तुम्हें, ठीक। कोचिंग में वालों में तो भैया आधे बच्चे तो शर्म के मारे नहीं पूछते हैं, ये तो तुम्हारी क्लास है। ऐसे भी आप तुम लोग नाम क्या रखते हो, गेमिंग चैनल, इस तरह के चैनल से कमेंट आते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ, बच्चा ही हूँ अभी। बेस है हमारा bx, परपेंडिकुलर है ax, ऑब्वियस बात है, रेशियो है। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस, पाइथन जो गोरा था, नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², राइट। हमारा h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो हमारा h निकलेगा अंडर रूट में, इसकी वैल्यू कितनी है, ax², तो x बाहर निकल सकता है, ठीक है, या रहने देता हूँ अभी। ये मैंने किया ax का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर, राइट। हमें ax का स्क्वायर अपॉन bx का स्क्वायर किया मैंने, तो इससे ये निकला हमारा x टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², ठीक है। x² हमारा वो आएगा, क्या आएगा, कॉमन आएगा, x² हमारा अंडर रूट के बाहर निकल गया, और ये हमारा बना x इंटू अंडर रूट a² प्लस b², यानी ये वैल्यू है हमारी अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² इंटू x, राइट। इतना निकल गया। अब आपको निकालना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन इसकी वैल्यू, तो हमें sin थीटा मिल जाएगा। sin थीटा कितना मिल गया, sin थीटा हमें मिल गया ax अपॉन p अपॉन h, ph होता है ना, ph bh pb, तो sin थीटा हो गया p अपॉन h, यानी ये हो जाएगा हमारा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², ठीक है। और cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा हमारा b अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b², ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए पहले। हमें क्या मिल गई ये वैल्यू यार, हमें मिल गई है sin थीटा बराबर इतना है, sin थीटा हमारा इतना है, और cos थीटा हमारा इतना है। अब हमें निकालना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा, यानी a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा हो जाएगा a इंटू a अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², और माइनस b cos थीटा, यानी माइनस b इंटू cos थीटा, cos थीटा हमारा इंटू b अपॉन अंडर रूट में a² प्लस b²,
राइट। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, हमने अभी न्यूमरेटर लिख लिया। अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, तो डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ लिखी हुई है, बस बीच में प्लस है, यानी हम लिखेंगे a इंटू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम लोग सही से देखें तो इनका एलसीएम तो एक आएगा ना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला पोर्शन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया ना। अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये वाला पोर्शन, यानी ये वाला जो पोर्शन है इनके दोनों के डिनोमिनेटर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, रेड पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। कितनी वैल्यू मिल गई हमें, इतनी हमें वैल्यू मिल गई, राइट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है tan थीटा अगर इतना है तो इसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। एक होमवर्क आप लोगों के लिए है कि जो जस्ट मेरे वीडियो के नीचे एक लाल बटन होगा जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक कर देना, साइड में उसके घंटी है उसको भी क्लिक कर देना। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।